अब्दुल बारी इस बात का पूरा पूरा यकीन कर चुका है कि कशफ ने दिल से माफ़ नहीं किया है और शमीम को बार बार जो जलील कर रही है अपने घर वालों के सामने, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वो अब देखेंगे कि उसको कहता है कि देखो कशफ, ये तमाशे नहीं चलने वाले हैं। अपने आप को तुम्हें बदलना होगा। देखो, तुम जो कुछ पढ़ रही हो अपने लिए पढ़ रही हो, हमारे इसमें कोई कमाल नहीं है। और तुम्हारी माँ आए दिन आकर जो तुम्हें गलत गलत पट्टियाँ पढ़ा रही है, ये बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त हैं। काश तुम्हें इन सब बातों की समझ आ जाए। जिस पर कशफ हैरान हो जाती है और कहती है कि मेरी माँ ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि जिस पर कोई भी बात की जाए, कोई भी परेशानी हो। आखिर उसकी बातों का ये सब मतलब क्यों निकाला जा रहा है? आपके दिमागों को ऐसे क्यों भरा जा रहा है? कब तक ये सिस्टम रहेगा? शमीम आपा को समझना होगा और हर चीज़ को ठीक करना होगा। ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालात दिन ब दिन काफ़ी ख़राब हो जाएंगे। जिसको सुनकर वो कहता है कि देखो, मैं तो रोज़ की चिक चिक से तंग आ गया हूँ। मैं जब भी घर आता हूँ, तुम आकर अपना रोना लेके बैठ जाती हो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे ये मसले कब ख़त्म होंगे। कभी शमीम अब्बा को देखा है तुमने कोई भी किसी चीज़ का भी बात करते हुए कि उनके साथ ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है? खामोशी के साथ बेचारी हर चीज़ को बर्दाश्त कर रही हैं। लेकिन तुम हो के तुम्हारे नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे। आखिर तुम क्या चाहती हो? कशफ काफ़ी हैरान है कि आखिर सब कुछ कैसे बदल गया। हर कोई उसके खिलाफ होता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर अब्दुल बारी के ये खिलाफ होना उसको देखा नहीं जा रहा। और इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और सोच रही है कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि वो उस रिश्ते को निभाना चाहती है। इसलिए अब देखेंगे कि शमीम की कड़वी कसीली बातों को चुप करके बेचारी बर्दाश्त कर जाती है, क्योंकि वो जानती है कि इसके साथ बात ना भी की तो बात ऐसे बढ़ेगी कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि शमीम बहुत ही होशियार औरत है। कहती है कि मुझे शक तो पहले से ही था, लेकिन इतना यकीन नहीं था कि आप ऐसा कर सकती हैं। लेकिन यकीन मानिए, मैं जानती थी कि इन सब चीज़ों के पीछे आपका कोई ना कोई राज छुपा है। जिस पर शमीम कहती है कि मैं अपने हक पर हूँ, क्योंकि आप लोगों ने आज तक अंदर ही अंदर जो दुश्मनी रखी है मेरे लिए, मैं भी उस पर पूरा उतर के दिखाऊंगी। अरे अब्बा जान की ज़िंदगी में तो तुम लोगों ने जो कुछ किया सो किया, लेकिन अब मज़ीद मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। बस बात तो ये तय है कि अब आप लोगों को सबक सिखाना ही मेरा सारा मशगला है। देख लेना, देखो सायरा की क्या हालत है, कैसे घर में पड़ी हुई। अगर मेरी बातों को ना सुना और ना माना, तो बहुत जल्द तुम भी अपने घर में ही पड़ी रह जाओगी। और ये बात याद रखना। और अब्दुल बारी कभी भी मेरी परमिशन के बगैर तुम्हें लेने तक नहीं आएगा। इस पर कश्यप कहती है कि ऐसा नहीं होगा, अब्दुल बारी कभी भी ऐसा नहीं करेगा। आप जैसा समझ रही हैं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये बात तो बिल्कुल फाइनल है। लेकिन ये अब देखेंगे कि सायरा अपनी ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ होती जा रही है, उसको किसी की कोई परवाह नहीं बाकी रही। और वो कहती है कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ और खुश हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, तुम्हें अपने घर तो एक दिन जाना ही है, और उन लोगों को ये बात हमें एक दिन बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर ना बताई तो मामला ख़राब हो सकता है। और उन लोगों को वैसे भी सारी बात का इल्म होना चाहिए। हो सकता है कि वो ये लोग जानते ही ना हों। इस पर सायरा कहती है कि नहीं, मैं उन लोगों को कुछ भी नहीं बताना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो लोग बहुत ही सरफिरे और खुदगर्ज से लोग हैं। वो अपने मुफाद की खातिर तो मुझे वहाँ पे रख लेंगे, लेकिन जैसे ही उनका फ़ायदा ख़त्म होगा, वो मुझे वहाँ से फिर से रुखसत कर देंगे। आरफा रज़ा के बाप से कहती है कि अरे भाई, कितनी बड़ी गलती हो गई हमें इस शुमाइला को समझने में। और अफसोस की बात तो यह है कि रज़ा ने हमारी बात का यकीन तक नहीं किया कि वाकई में उसकी बीवी चोर है। न जाने क्या उसने गोल कर उसको पिला दिया है कि रज़ा को कुछ समझ नहीं आ रही है। दूसरी तरफ देखेंगे कि शुमैला का असल रूप सामने आ रहा है, क्योंकि जैसे ही उसको महसूस हो रहा है कि वो कंगला होता जा रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे तो ये ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी, जो ज़िंदगी तुम मुझे दे रहे हो। जिसको सुनकर वो कहता है कि लो भाई, तुम्हारा असली रूप तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत जल्द सामने आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी माँ की हर कही हुई बात सच्ची थी। लेकिन आज मुझे इस चीज़
चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि बस जो भी बात है, बात तो ये तय है कि इस तरह के माहौल में मैं नहीं रह सकती। मुझे आज़ादी चाहिए और हर चीज़ की ज़रूरत है मुझे। ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं, चाहे जो मर्ज़ी करो तुम। लेकिन दूसरी तरफ अब्दुल बारी अंधा एतबार कर बैठा है अपनी आपा शमीम का और कहता है कि कश्यप जो है मुझसे बहुत दूर होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि दिन ब दिन उसको कोई ना कोई दूरी होती जा रही है और कोई भी उसकी यानी इंटरेस्ट मेरे ऊपर नहीं रहा है। लेकिन कश्यप की बात ये सामने आ चुकी है और आपा शमीम अपने मुंह से हर बात को बोल चुकी है और वो बार बार खोल के कह रही है कि तुमने जो कुछ किया था तुम्हारी वजह से ही हुआ था और आज देख लेना कि मैं इस चीज़ का बदला लूंगी। जैसे मैं सिसक सिसक कर जी रही हूँ वैसे तुम्हें भी जीना होगा, क्योंकि मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरा बाप तुम्हारी वजह से इस दुनिया से गया था और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारी वजह से वो नाराज़ था, मुझसे इतना प्यार करते थे, लेकिन जब कि तुम इस घर में आई हो कोई ना कोई ऐसा ड्रामा रचाए कि सब कुछ खराब हो गया। मैं तुम्हें इस चीज़ की माफ़ी नहीं दूंगी और देख लेना, याद रखना कि तुम्हारे साथ इससे बदतर सलूक करूंगी। एक दिन खुद अब्दुल बारी तुम्हारा हाथ पकड़ कर और धिक्के देकर तुम्हें इस घर से बाहर निकालेगा। बस बात तो ये तय है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे शक तो पहले से ही था, लेकिन इतना यकीन नहीं था कि आप ऐसा कर सकती हैं। लेकिन यकीन मानिए मैं जानती थी कि इन सब चीज़ों के पीछे आपका कोई ना कोई राज छुपा है। जिस पर शमीम कहती है कि मैं अपने हक पर हूँ, क्योंकि आप लोगों ने आज तक अंदर ही अंदर जो दुश्मनी रखी है मेरे लिए, मैं भी उस पर पूरा उतर के दिखाऊंगी। अरे अब्बा जान की ज़िंदगी में तो तुम लोगों ने जो कुछ किया सो किया, लेकिन अब मज़ीद मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस बात तो ये तय है कि अब आप लोगों को सबक सिखाना ही मेरा सारा मशगला है। देख लेना, देखो सायरा की क्या हालत है, कैसे घर में पड़ी हुई। अगर मेरी बातों को ना सुना और ना माना तो बहुत जल्द तुम भी अपने घर में ही पड़ी रह जाओगी। और ये बात याद रखना, और अब्दुल बारी कभी भी मेरी परमिशन के बगैर तुम्हें लेने तक नहीं आएगा। इस पर कश्यप कहती है कि ऐसा नहीं होगा, अब्दुल बारी कभी भी ऐसा नहीं करेगा। आप जैसा समझ रही हैं मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये बात तो बिल्कुल फाइनल है। लेकिन ये आप देखेंगे कि सायरा अपनी ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ होती जा रही है, उसको किसी की कोई परवाह नहीं बाकी रही। और वो कहती है कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ और खुश हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, तुम्हें अपने घर तो एक दिन जाना ही है और उन लोगों को ये बात हमें एक दिन बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर ना बताई तो मामला ख़राब हो सकता है और उन लोगों को वैसे भी सारी बात का इल्म होना चाहिए। हो सकता है कि वो ये लोग जानते ही ना हों। इस पर सायरा कहती है कि नहीं, मैं उन लोगों को कुछ भी नहीं बताना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो लोग बहुत ही सरफिरे और खुदगर्ज से लोग हैं। वो अपने मुफाद की खातिर तो मुझे वहाँ पे रख लेंगे, लेकिन जैसे ही उनका फ़ायदा ख़त्म होगा वो मुझे वहाँ से फिर से रुखसत कर देंगे।